फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरियाणा की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और कैसी कैसी मिट्टी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हरियाणा की जो संपन्नता है, कि हम बोल देते हैं कि हरियाणा एक संपन्न राज्य है अपने आप में। क्यों? क्योंकि हरियाणा में उपज अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो संपन्नता है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? उपजाऊ मिट्टी पर, समतल धरातल पर और अच्छी सिंचाई व्यवस्था पर और कृषि के अनुकूल जलवायु पर। ठीक है फ्रेंड्स, केवल उत्तर और दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं उनको छोड़कर हमारे समस्त क्षेत्र की, जो भी हरियाणा का समस्त क्षेत्र है, उसकी मिट्टी लगभग उपजाऊ किस्म की है। इसीलिए हरियाणा एक तरीके से संपन्न राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरियाणा की जो संपन्नता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? उपजाऊ मिट्टी पर, समतल धरातल पर और फ्रेंड्स सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था पर, कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी है और कृषि के अनुकूल जलवायु पर। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन से क्षेत्र को छोड़कर, उत्तर और दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं उनको छोड़कर लगभग जितना भी हरियाणा का क्षेत्र है वो सारा का सारा कैसा है फ्रेंड्स? उपजाऊ किस्म का है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाए थे। अब मैं आपको डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी कि डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग हरियाणा की जो मिट्टी है फ्रेंड्स उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो फ्रेंड्स हरियाणा में सबसे ज़्यादा पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स? पीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए, अब डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग जो 6 भाग है मिट्टी के, हम वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है अत्यंत हल्की मिट्टी। कौन सी आती है फ्रेंड्स? अत्यंत हल्की मिट्टी। फ्रेंड्स, जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है इसमें क्या होता है? इसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसमें रेत होती है। और आपको पता है रेत बहुत हल्की होती है और रेत होने के कारण इसे बालू का प्रधान दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बालू का प्रधान। बालू का प्रधान मीन्स रेत की मात्रा ज़्यादा होना, दोमट मिट्टी। बालू का प्रधान दोमट मिट्टी बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? अत्यंत हल्की मिट्टी को। फ्रेंड्स, दोमट मिट्टी कौन सी होती है? ऐसी मिट्टी जिसमें गाद और जो चिकनी होती है और साथ में उसमें बालू रेत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी मिट्टी जिसमें ये तीनों चीज़ मिलती हैं, कि वो गादली होती है, गाद होता है उसमें, वो चिकनी होती है और उसमें बालू और रेत होता है। तो ऐसी मिट्टी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं दोमट मिट्टी। और जो बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है वो बहुत हल्की होती है। एक होता है फ्रेंड्स हल्की होना, एक होता है अत्यंत हल्की होना। तो ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है। बात करूँ अगर कि ये किस किस एरिया में मिलती है, तो फ्रेंड्स ये सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, इन क्षेत्रों में मिलती है फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है, ये इसमें बहुत ज़्यादा रेत मिलती है। तो रेत कौन से एरिया में पाती है फ्रेंड्स? जो एरिया हमारे, जो भी ज़िले हमारे राजस्थान से लगते हैं उनमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, क्योंकि ये बालू का प्रधान होती है तो ये मिट्टी बालू का स्तूपों का निर्माण भी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब इतनी हल्की मिट्टी है तो सिंपल सी बात है कि अगर हवा चलेगी, अगर वायु चलेगी, हवा के द्वारा ये मिट्टी उड़ जाएगी, इसका कटाव हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है उसमें वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, वायु अपर्दन का मतलब क्या हो गया? कि वायु के द्वारा उड़ाकर जो मिट्टी है वो चली जाएगी उड़कर और मिट्टी का कटाव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है उसमें हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। तो हम इसमें फ्रेंड्स बाजरा, सरसों, दाल और चना, अत्यंत हल्की मिट्टी में हम बाजरा, सरसों, दाल और चना उगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ मिट्टी कि अत्यंत हल्की मिट्टी क्या होती है। तो अत्यंत हल्की मिट्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स? इसमें रेत ज़्यादा मिलता है और हल्का होने के कारण ये वायु के साथ उड़ जाता है। तो वायु अपर्दन हल्की मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए हम सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड होगी फ्रेंड्स हमारी हल्की मिट्टी, कि ये बहुत ज़्यादा हल्की तो नहीं होती लेकिन
हल्की होती है, यानी ये अत्यंत हल्की नहीं है बट हल्की मिट्टी होती है। फ्रेंड्स, जो हल्की मिट्टी होती है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, और सेकंड है फ्रेंड्स बलुई दोमट मिट्टी। चलिए अब 1 बाय 1 इनकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी होती है इसमें गाद की मात्रा कम होती है और फ्रेंड्स रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, और रेत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, ये जो निशान है ये इंक्रीजेज को दिखा रहा है कि रेत ज़्यादा होता है और गाद की मात्रा क्या होती है फ्रेंड्स, डिक्रीजेज होती है, कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी है इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि रोसली मिट्टी भी कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, रोसली मिट्टी। आपने सुना भी हो शायद ये नाम। तो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो होती है जिसमें गाद की मात्रा कम होती है और रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, रोसली मिट्टी है। अब बात करते हैं जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी है वो कौन कौन से एरियो में मिलती है। तो फ्रेंड्स ये हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, इन जिलों के आसपास पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बलुई दोमट मिट्टी की बात कर लेते हैं। जो बलुई दोमट मिट्टी है फ्रेंड्स ये घग्गर नदी के आसपास मिलती है, क्योंकि घग्गर मौसमी नदी है तो घग्गर नदी के आसपास ये मिट्टी मिलती है। और सबसे ज़्यादा ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा बलुई दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये सिरसा के डबावली, सिरसा के डबावाली में। ठीक है फ्रेंड्स, डबावाली जो क्षेत्र है सिरसा में इसके आसपास पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सिरसा के डबावली क्षेत्र में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये हमारा सेकंड टाइप था फ्रेंड्स मिट्टी का। चलिए थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप होगा फ्रेंड्स हमारी मध्यम मिट्टी। कौन सी होगी फ्रेंड्स, मध्यम मिट्टी। हमने अत्यंत हल्की मिट्टी पढ़ ली, हमने हल्की मिट्टी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मध्यम मिट्टी। फ्रेंड्स, जो मध्यम मिट्टी है ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है फ्रेंड्स हल्की दोमट मिट्टी, और सेकंड है फ्रेंड्स मोटी दोमट मिट्टी, और थर्ड है फ्रेंड्स दोमट मिट्टी। यानी एक तो हल्की दोमट मिट्टी, फिर मोटी दोमट मिट्टी, और एक हो गई हमारी दोमट मिट्टी। तो मध्यम मिट्टी जो है वो फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दोमट मिट्टी क्या होती है मैंने आपको बताया था, 3 चीज़ों का ये मिश्रण होती है, गाद और प्लस में ये चिकनी होती है फ्रेंड्स, और साथ में इसमें रेत बालू भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं जो हल्की दोमट मिट्टी है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये नूह जिले के फिरोजपुर और झिरखा में पाई जाती है। नूह जिले के 2 स्थानों के आसपास ये पाई जाती है। कहाँ फ्रेंड्स, फिरोजपुर और झिरखा में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करो मोटी दोमट मिट्टी की, तो मोटी दोमट मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, अंबाला के नारायणगढ़ के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, अंबाला के नारायणगढ़ के आसपास ये पाई जाती है। अगर दोमट मिट्टी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो दोमट मिट्टी जो है ये करनाल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, सोनीपत और रोहतक, इन जिलों के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स वो दोमट मिट्टी होती है। और दोमट मिट्टी में फ्रेंड्स चावल अच्छे से उगाया जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी में चावल उगाया जाता है।
तो ये थी फ्रेंड्स हमारी थर्ड टाइप मिट्टी की, यानी मध्यम मिट्टी। और मध्यम मिट्टी हमने देखा फिर से 3 भागों में डिवाइड थी, हल्की दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी। और हमने देखा कि ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए हम फोर्थ टाइप देख लेते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ टाइप मिट्टी की क्या है, तो देखिए हमने अब तक पढ़ा अत्यंत हल्की मिट्टी कौन सी होती है, हल्की मिट्टी पढ़ी, उसके बाद हमने देखा मध्यम मिट्टी। अब फोर्थ टाइप है फ्रेंड्स हमारी सामान्यतः भारी मिट्टी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये भारी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, सामान्यतः यानी कि नॉर्मल भारी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सामान्यतः भारी मिट्टी होती है ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है फ्रेंड्स, ये यमुना के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यमुना जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः भारी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हल चलाना मुश्किल होता है। अगर बात करूं कि जो भारी मिट्टी होती है सामान्यतः उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसको रवादार मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, रवादार मिट्टी। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए यही बात कर लेते हैं हम फिफ्थ मिट्टी की भी। फिफ्थ मिट्टी क्या होगी फ्रेंड्स, जो बहुत भारी होगी। बहुत भारी बोल सकते हो आप, या सीधा बोल सकते हो कि भारी मिट्टी जो होगी। ठीक है, अत्यंत एक सामान्यतः भारी हो गई और एक हो गई फ्रेंड्स हमारी भारी मिट्टी। तो जो भारी मिट्टी होती है फ्रेंड्स, ये कौन सी मिट्टी होती है, ये वो मिट्टी होती है जो मौसमी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। जैसे कि घग्गर हमारी मौसमी नदी है फ्रेंड्स, और मारकंडा नदी जो है ये भी मौसमी नदी है। तो इन जहाँ पर ये दोनों नदियाँ हैं इनके आसपास के क्षेत्रों में ही भारी मिट्टी पाई जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में, यमुनानगर के जगाधरी में, ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बात और बता देती हूँ, जो केयूके है, जब केयूके में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, केयूके में इस मिट्टी को सोलर मिट्टी या फिर कठोर चीका के नाम से जाना जाता है। जो बहुत भारी मिट्टी होती है, कुरुक्षेत्र में इसको सोलर और कठोर चीका कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यमुनानगर के जगाधरी में जो लोह युक्त मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में लोह मिलता है, तो लोह युक्त जो मिट्टी होती है फ्रेंड्स इसको डाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, डाकर कहा जाता है। यानी कि जो भारी मिट्टी है जो यमुनानगर के जगाधरी में मिलती है उसमें लोह होता है, लोह युक्त मिट्टी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम डाकर कहते हैं। और कुरुक्षेत्र में भारी मिट्टी को सोलर या कठोर चीका कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उर्वरक की जो ज़रूरत हमें पड़ती है, सबसे ज़्यादा उर्वरक प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है वो भारी मिट्टी में ही पड़ती है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, उर्वरक की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा उर्वरक प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे फ्रेंड्स कि भारी मिट्टी जिसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया जाता है, उर्वरक प्रयोग किया जाता है। और अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर और यमुनानगर के जगाधरी में। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में या कुरुक्षेत्र में बोल सकते हो इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, सोलर या कठोर चीका। और फ्रेंड्स अगर जगाधरी में यमुनानगर में पूछे तो यमुनानगर में लोह युक्त मिट्टी होती है और इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, डाकर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जो डॉक्टर जसबीर जी ने बताया था कि मिट्टी के 6 भाग हैं, उनके अकॉर्डिंग 6 भागों में मिट्टी को बांटा गया था। तो हम 6th पार्ट भी देख लेते हैं। 6th है फ्रेंड्स हमारी शिवालिक मिट्टी। कौन सी है फ्रेंड्स, शिवालिक मिट्टी। फ्रेंड्स जो शिवालिक मिट्टी है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है शिवालिक मिट्टी, सेकंड है फ्रेंड्स गिरिपादीय मिट्टी, और थर्ड है फ्रेंड्स चट्टानी मिट्टी। फ्रेंड्स जो शिवालिक मिट्टी है
ये मोस्टली कहाँ पाई जाएगी, जहाँ शिवालिक क्षेत्र होंगे। मैंने आपको 3 जिले बताए थे, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। अगर आपने वीडियो देखी होगी शिवालिक क्षेत्र की तो आपको पता होगा कि शिवालिक क्षेत्र किस साइड है फ्रेंड्स। तो जहाँ यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाला है, इन जिलों के आसपास शिवालिक क्षेत्र होता है, तो शिवालिक मिट्टी भी उन्हीं क्षेत्रों के आसपास मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, ये मिट्टी, शिवालिक मिट्टी मुख्य रूप से पंचकुला के कालका और फ्रेंड्स अम्बाला के नारायणगढ़ में। कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, अम्बाला के नारायणगढ़ और पंचकुला के कालका में मुख्य रूप से मिलती है। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या मिलता है, इस मिट्टी में जो शिवालिक मिट्टी होती है, इसमें बलुआ पत्थर और बजरी ये ज़्यादा मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से क्षेत्र में मिलती है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, यानी कि जो शिवालिक क्षेत्र है उन्हीं एरियो में शिवालिक की मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स गिरिपादीय मिट्टी। गिरिपादीय मिट्टी फ्रेंड्स, मैंने आपको गिरिपाद मैदान पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि ठीक शिवालिक क्षेत्र के नीचे जो 25 किलोमीटर की पट्टी बनती है उसको हम गिरिपाद मैदान बोलते हैं। तो गिरिपाद मैदान की जो चौड़ाई है, जो ये पट्टी है, इसमें जो मिट्टी मिलती है फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं गिरिपादीय मिट्टी। और ये कहाँ मिलती है, ये भी कालका और नारायणगढ़ की गिरिपादीय मिट्टी मतलब उस एरिया में मिलती है। और कालका और नारायणगढ़ में जो गिरिपादीय मिट्टी है फ्रेंड्स, वहाँ के लोग उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, घर बोलते हैं। तो कालका और नारायणगढ़ में गिरिपादीय मिट्टी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, घर बोलते हैं। और बिल्कुल शिवालिक क्षेत्र के नीचे गिरिपाद मैदान होते हैं, इसलिए ये भी उसी क्षेत्र में आ जाएगी, यानी कि अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर जिस क्षेत्र में शिवालिक आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यमुनानगर के जगाधरी में, ये भी याद रखना है, देखिए पंचकुला के कालका और अम्बाला के नारायणगढ़ में गिरिपादीय मिट्टी को घर बोलते हैं, और यमुनानगर के जगाधरी में गिरिपादीय मिट्टी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंधी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये लोग इन मिट्टी को घर और कंधी के नाम से जानते हैं। चट्टानी मिट्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमने अरावली क्षेत्र पढ़ा था, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, तो जो भी अरावली पर्वत श्रेणियों पर मिट्टी मिलती है वो चट्टानी मिट्टी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अरावली पर्वत श्रेणियों में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी होती है, चट्टानी मिट्टी होती है। चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा हम कॉमन फैक्ट कर लेते हैं, क्या कि ऐसी मिट्टी जिसमें किसकी मात्रा कम हो जाए तो उसका नाम लाल चिस्नेट मिट्टी हो जाएगा। तो लाल चिस्नेट मिट्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल चिस्नेट मिट्टी कौन सी होती है, तो आप कहोगे जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाए उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, लाल चेस्टनट मिट्टी कहेंगे। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है उस मिट्टी का क्या नाम होता है, लाल चेस्टनट। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि लाल चेस्टनट मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन याद रखना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अगर किसी मिट्टी में कम हो जाए तो उसको लाल चेस्टनट मिट्टी कहा जाता है। और जो लाल चेस्टनट मिट्टी है फ्रेंड्स, वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाई जाती है, तो हरियाणा में ये यमुनानगर में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, घग्गर और यमुना नदी के बाढ़ के जो क्षेत्र होते हैं, घग्गर और यमुना नदी, देखिए मैंने आपको बताया था कि हरियाणा जो हमारा प्रदेश है वो घग्गर और यमुना नदी, यहाँ इस साइड पे घग्गर है और इस साइड पे यमुना है। घग्गर और यमुना नदी के बीच में ज़्यादा मैदानी भाग आता है हरियाणा का। तो जो घग्गर और यमुना नदी के बाढ़ के क्षेत्र है उसकी मिट्टी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, कांप मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, कांप मिट्टी। ये भी आपको याद रखना है कि घग्गर और यमुना नदी के बाढ़ के क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहा जाता है, कांप मिट्टी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको पहले जब भौगोलिक संरचना शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के पूर्व में यमुना और हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन सी है फ्रेंड्स, घग्गर नदी बहती है, ठीक है।
चलिए, ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने हरियाणा की मिट्टियाँ कंप्लीट की है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।